नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय स्थित प्रतापनगर कॉलोनी की, जहां जल निकासी की समस्या से लंबे समय से यहां के रहवासी परेशान हैं। कॉलोनी को बसाए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मुख्य सड़क पर नाले का निर्माण नहीं किया गया और न ही जल निकासी के लिए कोई स्थायी नाला बनाया गया। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अंतर्गत आने वाली इस कॉलोनी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों का गंदा पानी सीधे सड़क पर बहता है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में स्थिति और विकराल हो जाती है। सड़कें जल भराव से पट जाती हैं और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बेहद परेशान रहते हैं। कॉलोनी वासियों ने कई बार अधिकारियों और नगर पालिका के चेयरमैन से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समाधान ना निकलना बेहद निराशाजनक है। लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही नाली निर्माण और जल निकासी प्रणाली को सुधारकर उन्हें इस गंभीर समस्या से राहत दिलाएगा। तो आपके घर के आसपास भी ऐसी ही समस्या है तो आप अपनी समस्याओं के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करें 771-310-1111 और 771-310-1122 पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा जुड़ गए अंबेडकर नगर से। पंकज, जिस तरह से ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर मौजूद, हम चाहेंगे कि आप सीधा उनसे भी बातचीत कीजिए कि किस तरह की परेशानी होती है कि स्थायी रूप से नाले का निर्माण नहीं हुआ है, क्या समस्या होती है वहां पर और किस तरह की बीमारियां भी वहां पर इस नालियों के कारण हो जाती है और कहां-कहां किन-किन अधिकारियों तक वो अपनी गुहार लेकर गए हैं स्थायी नाली निर्माण को लेकर। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो भी यहाँ के कॉलोनी के वासी हैं इनके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। इन्हीं की जो समस्या है उस पर इनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि जो यहाँ पर समस्या है जल निकासी की, वो कब से है और कब से इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था और अभी इसमें क्या प्रगति है और किस तरीके से आप लोग इस समस्या को लोगों को बताए हैं, अधिकारियों को, या नहीं बताया, क्या जवाब लोगों का है, ये बताइए। हम लोग करीब, ये कॉलोनी शांतिपुरम प्रतापनगर कॉलोनी है, यहाँ के हम लोग निवासी हैं। लगभग 10 वर्ष से ये कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ जल निकासी की बहुत ही दिक्कतें हैं। सरकार या नगर पालिका या अन्य संसाधनों से इसी तरह से नाली का निर्माण तो हो गया है, किंतु वो नाले में जाकर या कहीं उसका पूर्ण रूप से निष्कासन नहीं हो पा रहा है, जल की निकासी नहीं हो पा रही, इसलिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही बच्चों के आने जाने के, बरसात में बहुत सी दिक्कतें होती हैं और मुख्यालय से ये 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में हम लोग हैं, लेकिन बहुत ही दिक्कत का सामना पड़। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, चूंकि महिलाएं भी लगातार इस जल निकासी वाली समस्या को लेकर के परेशान रहती हैं और इस पर बराबर उनकी भी चर्चा जो है घर से लेकर के बाहर तक होती है। ये भी मांग करती हैं कि ये समस्या जो है जल्दी से जल्दी सुनी जाए, इसका समाधान हो। मैडम, ये बताइए किस तरीके की समस्या आ रही है? यहाँ पर जल भराव की बड़ी विकट समस्या है नालियों में, क्योंकि खुली नालियां हैं और इसमें से मलेरिया, मच्छर, ये सब से बीमारी फैलने की आशंका है। और जल भराव के कारण बच्चों के आने जाने में या बड़ों को आने जाने में बेहद ही वातावरण बना हुआ है और इससे रोगाणु के फैलने का ज्यादा खतरा रहता है और हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमें समाधान मिले। मैडम, आप बताइए क्या समस्या आ रही है? तो डेली विद्यालय जाती हूँ और मेरा रास्ता ही वही है और मैं स्कूटी से जाती हूँ। जान लीजिए मैं कैसे अपने आप को बचाती हूँ, पैर दोनों लटकाना पड़ता है कि पानी के छींटे ना पड़े मेरे ऊपर। नहा धो के घर से निकली हूँ, इतनी समस्याएं होती हैं और ये देखते देखते कई लोगों ने समस्याएं आगे बढ़ाई हैं इसको हल करने के, लेकिन अभी तक कोई इसका सलूशन निकला नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हाँ, देखिए, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो समस्या थी वो बता रही थी। इसके अलावा कुछ पुरुष भी हैं। डॉक्टर साहब, आप इधर आ जाइए कि क्योंकि ये जो यहाँ पर कॉलोनी का जो मेन एंट्रेंस है वो सबसे पहले इन्हीं का घर पड़ता है। ये बताइए किस तरीके की दिक्कतें आ रही है जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर बड़े नाले कोई बने नहीं है जो बाहर पानी ले जाएं। जो भी कॉलोनी के लोग, आज 10 साल से कॉलोनी बनी है, कॉलोनी में जो भी पानी निकल रहा, अंदर तो छोटी नालियां बन गई हैं, लेकिन उन नालियों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है।
और ये पानी जाके नालियों से रास्ते पर भरता है। रास्ते में बच्चों को जाने की बड़ी समस्या होती, महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, तो नहा धो के सब ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि नाली के पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। ये समस्या हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। और दूसरी चीज ये है कि रोड पूरी तरीके से टूट चुका है, हमेशा धूल उड़ता रहता है, डस्ट इतनी ज्यादा है कि घरों में जाके भारा पड़ रहता है। जी, तो ये एक यहाँ की जो है आप देख रहे होंगे समस्या है। साथ ही साथ जो है ये जो कॉलोनी है ये काफी डेवलप कॉलोनी बनाई गई थी और यहाँ पर ये सोच करके बनाया गया था कि एक अच्छी कॉलोनी का निर्माण यहाँ पर होगा और बेहतर तरीके से। बिल्कुल पंकज, लेकिन ये किस तरह की अच्छी कॉलोनी है कि जब इसका निर्माण किया गया, इसका लेआउट तैयार किया गया होगा या प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ सोचा होगा कि इस तरह की हम कॉलोनी का निर्माण करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये सोचा जाता है ना कि जो सीवरेज सिस्टम होगा वो कैसे होगा, जो गंदा पानी होगा कैसे उसको नालों के तहत उसकी निकासी होगी। और जो यहाँ पर पानी हम देख रहे हैं कि सड़कों के आसपास छोटी नालियां तो हैं, लेकिन ये नालियां आगे जाके बंद हो जा रही और पानियां वहां पर, ये पानी वहां पर जमा हो जा रही। और जब इस पर ज्यादा पानी होता होगा तो निश्चित रूप से सड़कों पर ही आता होगा। तो जब इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा था तो क्या उस वक्त प्रबंधन ने या इसके निर्माण करने वालों ने ये सोचा नहीं कि जो ये गंदा पानी निकलेगा इसकी निकासी कैसे होगी? छोटा नाला तो बना दिया सड़क किनारे, लेकिन ये बड़े नाले यहां पर क्यों नहीं बनाए गए, या फिर किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं है यहां पर? बड़े नाले की व्यवस्था नहीं है ना छोटे नाले की, दोनों की व्यवस्था नहीं है। हेलो जी पंकज बताएं। यहाँ पर जानते हैं ये जो कॉलोनी है ये कोई मास्टर प्लान नहीं ऐसा था कि उसके तहत बसाई गई हो। ये जो कॉलोनी थी जैसे किसी का एग्रीकल्चर लैंड था, उन लोगों ने इसको बेचा और लोगों ने अपने हिसाब से इसको बनाया और लोगों ने अपने आपको जो जमीन खरीदी, घर बना लिया। तो इस ओर अगर उस समय नगर पालिका जो यहाँ की थी और तमाम ऐसी कॉलोनी जहां पर आज भी नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो उस जगह पर अगर ये ध्यान दिया गया होता तो शायद ये समस्या नहीं आती। लेकिन एक यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये कॉलोनी से जो छोटी नालियां तो बना दिया नगर पालिका ने, और जो इस छोटी नालियों से कनेक्टिंग होकर के पानी बाहर जाना था, वो पानी जो है इसलिए बाहर नहीं जा सकता है कि जो मेन हाईवे के किनारे जो नाले होते हैं आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। कुछ दूर पे यहाँ पर भानुमती कॉलेज है, इसके पास तक नाला बना हुआ है। उसके बाद इधर की जो कॉलोनी है वहां पर नाला नहीं बना हुआ है। तो जिसकी वजह से ये जो छोटी नालियां हैं इनको तो नगर पालिका ने बना दिया है, लेकिन आगे की जो कॉलोनी है उसके डेवलपमेंट के लिए इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था जो अभी तक पता चल रहा है और जो बात अधिकारियों से भी की गई थी कि इस पर टेंडर पड़ चुका है, इस पे जो है बहुत जल्दी इसका निर्माण हो जाएगा। इस तरीके की बातें यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो नगर पालिका है। ठीक है पंकज, लगातार तो आप समस्या बता रहे हैं। हमारे साथ एक फोन भी इस वक्त कॉलर जुड़े हुए जो कि स्थानीय निवासी अरविंद है। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी अरविंद जी, क्या बताना चाहेंगे आप अपनी समस्या को लेकर? समस्या मेरे वार्ड में पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पानी निकासी की बड़ी समस्या है। न नाली है न नाला है। कई बार अधिकारियों को लिखा गया, उच्च अधिकारियों को, लखनऊ में भी लिखा गया, मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया गया, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया हो। हाँ, बरसात में या वैसे भी थोड़ा पानी हो जाता है तो रास्ते में पानी आ जाता है, बच्चों को आने जाने में समय दिक्कत होती है। हाँ, ये स्थिति है। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग ये रह रहे हैं? अरे हम लोगों का पैतृक आवास है, वार्ड नंबर 8 पैतृक आवास है। आवास पहले 2 था, वार्ड नंबर 8 चेंज हो गया, पैतृक आवास है, यहीं पर रह रहे हैं। और 2010 में नगर पालिका घोषित 15 साल हो गया नगर पालिका। जब से आप लोग रह रहे हैं तब से इसी तरह की समस्याओं के साथ आप लोग को रहना पड़ रहा है? हाँ, रहना पड़ रहा है। और लाइन का भी 15 साल नगर पालिका हो गई है, अभी तक शहर से लाइन नहीं जुड़ी हमारी। हाँ ठीक है अरविंद जी। जी बिल्कुल, तो लगातार आप लोग की समस्या भी हम एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। तो पंकज, आपने सुना जो स्थानीय निवासी वो हमें फोन करके भी बता रहे हैं, जो कि यही कॉलोनी में रहते हैं। अरविंद जी बता रहे थे कि 15 साल से यहाँ पर नगर पालिका हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। पंकज देखिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉलोनी होती है वहां पर एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता है सीवेज का, चाहे बाथरूम का पानी हो या टॉयलेट का पानी, वो सीधे अंडरग्राउंड के तहत होते हुए एक बड़े सीवेज टैंक में चले जाता है। वो उसकी एक पूरी एक सिस्टम प्रक्रिया होती है। तो क्या यहाँ पर इस तरह के कोई सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मजबूरन इस तरह से खुले में नालियां रहती हैं जहां पर घरों का पानी निकलकर इस ओपन नाली से होते हुए जा रहा है?
बिल्कुल आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो अभी एक स्थानीय निवासी जिन्होंने आपसे बात की है वो इस कॉलोनी के निवासी नहीं है लेकिन इस वार्ड के निवासी हैं। तो सोचिए कि ये जो छोटी सी कॉलोनी है उस कॉलोनी के लोग जो है इस समस्या से ग्रसित हैं। अब जी पूरे बिल्कुल वार्ड में पंकज, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीणा संघ जी जुड़ गए हैं जो कि नगर पालिका युवा है। बीणा जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, शिकायत तो लेकर आपके पास आए होंगे या फिर इसकी जानकारी आपको ही होगी, तो क्या अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, समस्या का इस तरह से कोई शिकायत मेरे उसमें मतलब वहाँ से नहीं आई है। बस हाँ, रोड नाले की डिमांड आई थी और वो लोगों ने उसको प्रोजेक्ट को लिया भी है। और मेरे ख्याल से वो, अगर मैं गलत हूँ तो प्रताप नगर कॉलोनी का काम डूडा से सैंक्शन है, ठीक है। अब वो उससे रिलेटेड है कि नहीं ये तो मैं आपको क्रॉस चेक करके कल बता पाऊंगी। तो वहाँ पे नाली और सड़क जो प्राथमिक विद्यालय है उसके होते हुए, जहाँ पंकज मिश्रा जी अभी जो बात कर रहे थे उनके घर होते हुए वो सैंक्शन है, निविदा हो चुकी है और कार्य भी मतलब वर्काडर इशू है एक जगह। उसी का मतलब उसी कार्य का एक सेकंड पार्ट है नसीरापुर में, तो वहाँ पे कार्य हो भी रहा है। वो ठेकेदार जल्दी ही वहाँ पे काम शुरू करेगा। लेकिन अब ये कहीं और की अगर बात हो रही हो, प्रताप नगर का ही वो भी मामला है, तो मुझे थोड़ा नहीं, प्रताप नगर कॉलोनी की हम बात करें बीना जी, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, सड़क किनारे छोटी नालियां तो बनी हुई है लेकिन ये छोटी नालियां आगे जाकर किसी बड़े नाली में नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण ये जो नालियां ये भर जाती हैं। जी मैं वही बता रही हूँ कि बड़ा नाला हमारे प्रोजेक्ट में है, ठीक है, और वो टेंडर हो चुका है, शीघ्र ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई समय सीमा 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में जो इसका निर्माण शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, वो ऐसा है कि उसमें हाँ 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप बता सकती हैं ये जो बड़ी नाली का निर्माण ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कितना किलोमीटर ही बन रहा है? 1 किलोमीटर नहीं है ये, जहाँ जो प्रताप नगर कॉलोनी है उधर से ले करके और ये मेन रोड तक हम इसको लेके आएंगे। अभी उस प्रोजेक्ट में इतना ही है, मेन रोड तक इसको लेके आएंगे और फिर आगे का जो है वो हमारे नगर पालिका के प्रोजेक्ट में है, तो उसमें इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जितनी भी जो छोटी नालियां है फिर उस बड़े नालिये में जाकर इसको मिलाया जाएगा आप लोग की तरफ से? हाँ, बिल्कुल कार्य योजना तैयार है और चूंकि एक साथ हमारा पैसा बजट अलॉटेड नहीं होता है तो हम इसको मतलब पार्ट वाइज करते हैं। तो एक पार्ट हमारा डूडा में सेंक्शन है और एक पार्ट हमारा नगर पालिका में सेंक्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15-20 दिनों में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है वाकई जब ये खबर स्थानीय जो निवासी वहां पर सुनेंगे उनको वाकई खुशी होगी, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया बीना जी। ये जो बता रहे हैं कि कई 15 सालों से यहाँ पर नगर पालिका में ये कॉलोनी शामिल है, लेकिन इतना लंबा समय क्यों लग गया? फिर देखिए शहर बड़ा है और लोग जो है अपना कहीं भी प्लाटिंग हो जाती, कहीं भी बस रहे हैं, तो जो प्लाटिंग हो रही है ये भी एरिया नया बसा हुआ एरिया है, ठीक है, जहाँ ज्यादातर लोगों ने बैनामा लेके बाद में जमीन खरीद प्लाटर से या काश्तकार से सीधे लेके घर बनवाया हुआ है। तो लोग जब घर बनवाते हैं तो उसमें बेसिक चीजें छोड़ते नहीं है, फिर बहुत सारी चीजें होती है शॉर्ट आउट करनी पड़ती है, कहीं कोई लोग सहमत नहीं होता है, रास्ता चौड़ा पतला लेकर बहुत इश्यूज रहते हैं और हमारा क्षेत्रफल बड़ा है और पैसा उस हिसाब से मुख्यालय की पालिका होने की वजह से पैसा थोड़ा कम है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा समय लगता है कि हम प्रायोरिटी के बेसिस पे काम करते हैं। कहीं किसी और वार्ड में जरूरी रहा होगा तभी ये छोटा था, अब इसका भी चलिए उम्मीद करेंगे, लेकिन जो आप आश्वासन दे रहे हैं बहुत जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन चंद्र प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस तरह से अभी नगर पालिका परिषद हमारे साथ यूं जुड़ी थी, बीना संघ जी वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो बड़ी नाली का निर्माण है वो 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगा। चंद्र प्रकाश वर्मा जी, इस पर क्या आप भी मुहर लगाना चाहेंगे कि वाकई जो निर्माण कार्य 10 से 15 दिन में बड़ी नाली का यहां पर शुरू हो जाएगा? चंद्र प्रकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। चंद्र प्रकाश जी अभी कुछ देर पहले हमारे साथ बीना सिंह जी जुड़ी हुई थी जो कि नगर पालिका परिषद की ईओ है। वो बता रही थी कि जो बड़ी नाली का निर्माण है प्रताप नगर कॉलोनी में वो शुरू होने वाला है 10 से 15 दिनों के अंदर। क्या आप भी इस पर मुहर लगाना चाहेंगे? नहीं, शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है, बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। टेंडर वगैरह जो प्रक्रिया होती है शुरू होने की वो सब पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो आप भी आश्वस्त करते हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये कार्य शुरू हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, शुरू हो जाएगा। और कितना समय लगे, कितना समय में नाली निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा? समय तो
थोड़ा सा ठेकेदार के ऊपर है, कितना तेजी से करवाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का काम है देखभाल करना। जब काम शुरू हो जाएगा तो खत्म करके ही बंद होगा वो। पर भी आप लोग तो ये काम करवाते रहते हैं, आप लोग को अंदाजा होगा कि जो नाली निर्माण का कार्य कितने महीने या कितने दिनों में खत्म हो जाना चाहिए? उसके लंबाई पे निर्भर करता है, कितने का एस्टिमेट है, कितना मतलब कार्य होना है, कितना लंबा कार्य होना है। अगर जैसे 100 मीटर का है तो कम समय लगेगा, अगर 200 मीटर है तो उसका दुगना समय लगेगा। ठीक, तो क्या इसकी जानकारी नहीं है आपको कि कितना मीटर नाली निर्माण हो रहा है यहाँ पर? जी नहीं, ये एक्चुअल जानकारी नहीं है, बस इतना जानकारी है कि टेंडर वगैरह हो गया है और जल्द शुरू हो जाएगा। पीना जी ने कहा है कि 15-20 दिन में तो हो जाएगा शुरू। ठीक, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका तो पैतरा की घर यहाँ पर रहा है और 15 सालों से तो नगर पालिका में भी ये शामिल है कॉलोनी, और बहुत लंबा समय क्यों लग गया? देखिए, जो शासन प्रशासन की तरफ से जब हम लोग को अनुमति मिलती है फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल जब हम लोग को प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ की जनता की समस्या का समाधान हो रहा है नाली निर्माण के जरिए? जी समाधान हो रहा है और भी तमाम क्षेत्र में काम हो रहा है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि टेंडर भी हो गया है और जो जनता की समस्या उनका समाधान होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चंद्र प्रकाश वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही? तो मुझे लगता है कि जो कॉलोनी के रहवासी आपके साथ है शायद उनके लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि हमारे साथ अभी नगर पालिका चेयरमैन भी जुड़े थे, इसके पहले नगर परिषद यूं भी जुड़ी थी। वो कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हाँ टेंडर हो गया है और 15 से 20 दिनों में इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। लेकिन मैं जमीनी स्थिति भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई ये सिर्फ बयान था या फिर जमीन में भी इसका काम शुरू होने वाला है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? ये स्थिति थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको इस विषय पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो अभी ईओ नगर पालिका ने और जो चेयरमैन जो चंद्र प्रकाश वर्मा जी ने जो भी बताया है, तो कम से कम उन्होंने जो आज के डेट में लाइव टेलीकास्ट के समय जो इस समस्या का जो हमारा चर्चित प्रोग्राम हमारे टीवी चैनल का है उस पे उन्होंने कहा है, तो कम से कम जो यहाँ पे जो जनता खड़ी है, कॉलोनी वासी खड़ी हैं, तो उनसे अगर ये बात बता करके और इनका रिएक्शन लें, तो पहले इसको कर लें, फिर उसको बाद आपको अगली जो स्थिति आपने सवाल पूछा वो बताते हैं। देखिए, अभी जो चंद्र प्रकाश जी जुड़े थे और ईओ बीना जी वो जुड़ी थी, उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे टीवी चैनल को कि 15 दिन के अंदर हम काम जो है आपकी बड़ी नाली का शुरू करवा देंगे। तो आप लोग इस सूचना को सुनने के बाद क्या आप लोगों का रिएक्शन है, क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है, अगर शुरू करवा देते हैं। खैर तो कई बार इस तरह से आश्वासन मिल चुका है कि पास हो गया, अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन बहुत दिन से नहीं बन पा रहा है। अगर 15 दिन में बनवाते हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी है। आपको क्या लग रहा है 15 दिन के अंदर बनेगा? चेयरमैन साहब ने कहा है, उसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उन्होंने कहा है। अगर जैसा ईओ ने कहा है या आप छोड़ दीजिए, आप खड़े रहिए। हाँ, जैसा ईओ ने कहा है या नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा है कि 15 दिन में हम काम शुरू करवा देंगे, तो आगे तो योग्य कदम है। अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात हम लोगों के लिए है। ये नाली वाला मैटर और जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो लिंक मार्ग हमारा, ये दोनों मरम्मत हो जाए, कायदे से बन जाए, तो हम सभी कॉलोनी वासियों के लिए बहुत ही। 15 दिन में सड़क, ये वादा किया है उन्होंने। नाली हाँ ठीक है, 15 दिन में करें, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से कहते जा रहे हैं नगर पालिका वाले। ठीक है पंकज, लेकिन मैं चाहूंगा आप उनको ये बताएं कि बंद कमरे में ये आश्वासन नहीं दिया गया है। एशियन न्यूज के चैनल के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये आश्वासन दिया है और ये कह भी रहे कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो बंद कमरे में आश्वासन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद बाहर निकलते निकलते वो आश्वासन खत्म हो जाता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अब उनके बयान ये ऑन द रिकॉर्ड आज दर्ज हो चुके हैं और ये बयान मैं चाहूंगा कि सभी रहवासी अपने मोबाइल में रखें। अगर कुछ दिनों की लेट लतीफी होती है तो ये बयान एक बार उनको सुनाया जाए। तो मुझे लगता है आप कॉलोनी वासियों को बताइए कि बंद कमरे में नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ये बयान दिया दोनों तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो इन्होंने बयान दिया है वो बंद कमरे के अंदर का बयान नहीं है। ये लाइव प्रसारण के दौरान जो ईओ हैं, ईओ मैडम ने, उसके अलावा चेयरमैन साहब ने बताया है। तो ये आप ये ना समझें कि ये सिर्फ एक आश्वासन है, चूंकि एक लाइव टीवी चैनल पर ये उन्होंने बयान दिया है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये काम जो है शुरू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में
ये जो है कार्य जो है अभी पड़ा था, लेकिन इसमें तेजी ला करके इसको शुरू कराने काम होगा। तो ऐसी सूचना है। आपको क्या लग रहा है, क्या अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है? बहुत दिन से वादे होते आए हैं, अभी तक पूरा होते नहीं देखा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर ये वादे पूरे हो जाते हैं तो हम कॉलोनी वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप बताइए। बस जैसे अब तक इंतजार किया, जैसे इतने दिन 15-20 दिन और सही, ये हम लोग को इंतजार ही करना है। बस देखते हैं कितना इसमें हकीकत है, यही देखना है। देखिए यहाँ पे भरोसा तो हालांकि हमारे चर्चित और हमारे प्रतिष्ठित चैनल पर उन्होंने वादा तो किया है और कहा भी है कि हम बनवाएंगे 15 से 20, लेकिन एक जो पुराना एक लंबा कार्यकाल जो बीत चुका है, जिसमें इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिला है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो खुशी की बात तो आई है, लेकिन वो खुशी जो है अभी हजम नहीं हो रही है कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो अभी एक सपना जैसा लग रहा है। बिल्कुल पंकज, लेकिन एशियन न्यूज भी पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएगा। अगर जिस तरह से ईओ की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से जो उन्होंने अभी बयान दिया है, जो वादा किया, अगर ये पूरा नहीं होगा तो एशियन न्यूज फिर से जाएगा उनके पास, सवाल करेगा कि आपने जो दावा किया था, आपने जो वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया। तो आप कॉलोनी वासियों को बताइए कि इस बार वो अकेले नहीं, इस बार एशियन न्यूज भी उनके साथ है। बिल्कुल, मैं इनको यही बता रहा था और इसीलिए आज इस समस्या को उठाया भी गया है, क्योंकि इसके पहले जब एशियन न्यूज ने इसी वार्ड नंबर 8 के जो बरवा नासिरपुर है, वहां पे सफाई को लेकर के अभियान चलाया था और इस कार्यक्रम को जो है चलाने की बात आई थी, तो वहां पर साफ सफाई उसके पहले ही हो गई थी। तो ये है खूबी एशियन न्यूज की। देखिए, ये एशियन न्यूज का जो है मुहिम है, ये आपका आज से आपकी लड़ाई नहीं रह गई, वे एशियन न्यूज की है और ये आपकी लड़ाई और आपके इस जो ये समस्या है उसके साथ एशियन न्यूज भी खड़ा है। इस पर आपका क्या कहना है? हम एशियन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी बातों को जनता में पहुंचाए और शासन को भी पहुंचाया, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। और ये आशा करते हैं कि एशियन न्यूज इसी तरह से हम लोगों के जो है काम करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एशियन न्यूज जो है हमारा सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आगे जी। एशियन न्यूज हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है और आज जो मीटिंग हुई है न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ईओ मैडम और चेयरमैन साहब के पास, तो इसका हमें भी लग रहा है कि काफी इफेक्ट पड़ेगा, काफी प्रभाव पड़ेगा। और ये जो वादे हो रहे हैं 15 दिन में, हम लोग इंतजार करेंगे और अच्छी बात है, हम लोग खुशी है कि काम चालू हो जाए। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है ये बताइए कि अगर ये काम शुरू हो जाता है तो किस तरीके की जो समस्या आप झेल रहे थे उस समस्या से आप निजात पाएंगे, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, आने जाने में सुगमता तो सबको होगी, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सबके लिए एक तरीके से जान लीजिए एक आवागमन की सुविधा है। क्योंकि ये जो कॉलोनी है, यहाँ पे लगभग इसकी आबादी जो है लगभग 5000 के क्रॉस होगी, उससे मिनिमम इतनी आबादी होगी। तो जो आने जाने की सुविधाएं हैं, जो बस हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे यातायात माध्यम से जाते हैं, कम से कम उनके लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। और उसके लिए हम लोग एशियन न्यूज और पूरे टीवी चैनल का हम लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लें। आप एक मिनट आगे आ जाइए। ये बताइए कि 15 से 20 दिन में आपके यहाँ जो मेन नाली है वो बन जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है प्रशासन की ओर से, जो नगर पालिका का है। इसके अलावा चेयरमैन साहब ने दिया है, वो भी लाइव आपके इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा है। तो इसको सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अगर बन जाए नाली तो सुविधा मिल जाएगी। हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है, सामने ही पानी रहता, बदबू आती सुबह टाइम, नहाने धोने हर चीज के लिए दिक्कत होता है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे आ जाइए एक मिनट के लिए। ये बताइए कि आप जो इस समस्या थी कब से झेल रही थी और ये समस्या जो है कितनी गंभीर थी? हम लोग यही झेल रहे हैं 10 साल से समस्या। बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग को आराम हो जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ पे जो कॉलोनी की जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी समस्या है और काफी समय से है, जब से ये लोग यहाँ पर आवास बनवा के रह रहे थे। लेकिन आज क्योंकि एशियन न्यूज ने इस आवाज को उठा दिया है, इनकी समस्या को उठाया है, इसके लिए एशियन न्यूज का भी ये धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ ही ये समस्या जो है छोटी समस्या नहीं थी। अगर इस 15 दिन में इसको शुरू करा जाता है काम को, तो आप ये समझिए कि इन लोगों के लिए और बच्चों के लिए और खास करके जो बड़ी आबादी का ये जो शांतिपुरम और ये जो कॉलोनी है, इसको बहुत इस गंदगी से निजात मिलेगी। साथ ही साथ और जो समस्याएं इससे होने वाली हैं उसका जो है समापन हो जाएगा। और खास करके जो दिक्कत होती थी बारिश के समय में, उससे भी इस कॉलोनी बिल्कुल, तो उसका भी समाधान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईओ ने, नगर पालिका परिषद ईओ ने या नगर पालिका
कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया, साथ में ये भी कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जो 15 से 20 दिन का समय उन्होंने दिया है कि इस बीच निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन पंकज, अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो हम चाहेंगे आपसे, फिर आप उनसे जाके सवाल कीजिएगा और फिर हम हमारे खबर भी चलाएंगे न्यूज में कि आखिर ये जो वादा किया गया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। और अगर वादा पूरा होता है, निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, तो हम फिर से चलाएंगे एशियन न्यूज में कि देखिए जनता से जुड़े मुद्दे लगातार एशियन न्यूज उठाता रहता है और जनता को ही इसमें फायदा होता है। और ये जो मुद्दा हमने उठाया था, एक आश्वासन मिला और उसी आश्वासन के तहत ये काम शुरू हो गया। हम चाहेंगे आप इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, वहां के लोगों से बात करवाने के लिए, इस तमाम इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।